जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो में साथियों। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली निकाली गई। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जहां तहसील पर स्थित है वहां से प्रारंभ किया गया। माल्य अर्पण की गई डॉक्टर अंबेडकर साहब को और उसके बाद कामनी दीदी का सम्मान किया गया, अशोक मीणा जी का सम्मान किया गया, आरती का सम्मान किया गया और कुछ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और वहीं से रैली का प्रारंभ हुआ। एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई काला पीपल के अंदर, जो कि भविष्य में आज तक किसी भी कर्मचारियों के द्वारा नहीं निकाली गई। देखिए आगे वीडियो। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई जो आज तक किसी भी संगठन या किसी के द्वारा नहीं निकाली गई। यह आंगनवाड़ी महासंघ के द्वारा यह रैली निकाल गई। इसका संचालक मेन अशोक मीणा और गोविंद जोनवाल के द्वारा यह रैली निकाली गई। काला पीपल के अंदर ऐतिहासिक रैली रही। रैली देखते ही बनती थी। अभी तक किसी के द्वारा इस प्रकार की रैली नहीं निकाली गई। इस वीडियो में देखेंगे, एक एक क्षण हमने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। वीडियो जरूर बड़ा है मगर इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को हमने शामिल करने की कोशिश की है। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बोलो रे, चुप मत रहो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम भारत की नारी है। बहुत विशाल रैली है काला पीपल के अंदर। लाइव चल रहा है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। 10,000 में दम नहीं, 10,000 में दम नहीं। मामा कहना मान ले, मामा कहना मान ले, मामा कहना मान ले। 10,000 में दम नहीं, 10,000 में दम नहीं, 10,000 में दम नहीं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने किसका काम करा है? मत करो, वो कहते करो, ठीक है। फिर हम हड़ताल में आते थे, ये जो मना कर देंगे ना जाओ हड़ताल में मत जाओ। ऐसा क्यों? ना काम के लिए तो बोल मत करो, ठीक है। जब हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो मत करो। ये नहीं है, या अपने को क्या है, अपना अधिकार के लिए लड़ना। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार विरोधी नारे मत लगाओ, कार्रवाई हो जाएगी। हमने कहा कि जो कार्रवाई करना है करें, हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सबको मालूम है कि जिस समय आपने पूरे हिंदुस्तान को डराया था,
दबाया था, उस समय आप लोग विधायक खरीद रहे थे, वहाँ भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और गांवों में कह रहे थे कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा ना हो, दूरी बनाए 5 फीट की, तो कोरोना आ जाएगा। जब यदि भविष्य में कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो मैं आश्वासन देती हूँ कि आपकी सभी मांग पूरी की जाएगी और मेरी बहनों को उचित सम्मान के साथ सभी मान सम्मान सभी मिलेगा। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। मैं बैठी इस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ जो दिन रात मेहनत करके कैसे देश की सूचना तंत्र तो सबसे तेजी से निचले स्तर तक पहुंचाने का कोई काम करता है तो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ पे करती है। मैं ऐसे योद्धाओं को प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, आपके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूँ। मंच पे मौजूद जनता अध्यक्षा, यहाँ पे मौजूद जनता सदस्यगण, सभी वरिष्ठ नागरिकगण, भाई अशोक जी और भाई दोनों जिस तरीके से मेहनत से लगे हुए हैं, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन जाता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना। वो ये आंदोलन प्रदर्शन या रूप में कई बार सरकारें आती हैं, इस आंदोलन को खत्म करने की, कुचलने की कोशिशें करती हैं। मैं भी आज खड़ा हूं तो कई आंदोलनों के दौर के बाद निकल के एक विधायक के रूप में खड़ा हूं, क्योंकि लड़ाई लड़ना हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि इस हिंदुस्तान के संविधान ने अधिकार दिया है कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आंदोलन और प्रदर्शन। सत्ता चाहती है कि कभी आंदोलन ना हो, कभी प्रदर्शन ना हो, कभी अपने हक और अधिकार की बात आम जनता और आम नागरिक ना करे। तो इसके लिए बहुत पहले एक बड़े कवि हुआ करते थे, उनने जज्बा था, ये जुनून जोश जज्बा अपने अधिकार के लिए, और इस देश की मातृ शक्ति जिस दिन अपने अधिकारों को पहचान लेगी, क्योंकि आधी आबादी इस हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की है, और जब तक आधी आबादी को पूरा अधिकार नहीं मिल जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान की उन्नति और तरक्की जिस मूल भाव के अंदर हम चाहते हैं उस तरीके से संभव। क्योंकि आज जिन परिस्थितियों के साथ आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं को कई लोगों के बीच में हक और अधिकार के लिए काम करना पड़ता है। मुझे याद है वो कोरोना का दौर, जिस दौर के अंदर अच्छे बड़े बड़े लोग घबरा रहे थे कि घर से निकल के कैसे निकलेंगे, जान चली जाएगी। घर में बैठे बैठे बड़े बड़े लोग घर में दुबक के बैठे हुए थे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी थी। पर अगर कहीं से कोई निकल रहा था तो मेरी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं और बहनें निकल रही थी। वो दो अपने अधिकारों की बात के लिए, लोगों के भले के लिए कैसे करा जाए उसके लिए लड़ने का काम किया, तो वो मेरी बहनें थी। मुझे याद है कि जिस प्रकार से शोषण हमारी बहनों का होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो आपका आकर अधिकार तो नहीं मिलता, पर जब मैं महिला बाल विकास के अंदर सवाल लगाता हूं तो भ्रष्टाचार कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। उस कोरोना काल के अंदर जब कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो इस सरकार ने जो बड़े बड़े ट्रालों ट्रकों के अंदर अनाज आता है, स्कूटर में भेज के टनों से गेहूं भेजने का काम कर दिया, लोगों को टेक होम पहुंचाने का काम कर दिया। कई बार एक बार सहायिकाएं हमारी बहनें आई थी कि भैया आपने ये सवाल क्यों लगाया। वो सवाल आपके लिए नहीं लगाया था, वो सवाल इस सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला इस मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब के राशन के नाम, टेक होम के नाम करने का काम करा। वो लड़ाई आपसे नहीं है, वो लड़ाई इस बात से है कि क्यों भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। ठेका पद्धति के माध्यम से बड़े बड़े लोगों को भ्रष्टाचार करने दिया जाता है, वो जो मूल रूप मिलना चाहिए, जिनको शासकीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जब आपकी भर्ती हुई थी 1990 के दौर में हुई थी, तब दौर अलग था। तब हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक उदारीकरण के दौर के अंदर हमने शुरुआत करने का काम करा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत करने का काम करा था। धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते देश की व्यवस्थाओं से बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने का काम करा था। आज जो परिस्थितियां है, जिस परिस्थितियों के अंदर आप काम करते हैं, जिन परिस्थितियों के साथ
लड़ने का काम करते हैं। और मैं आपसे ये वादा करके जाता हूं कि सदन के अंदर जैसे ही मौका मिलेगा पूरी ताकत के साथ आपकी बात को उठाने का काम करूंगा। मैं आपकी बातों को उठाऊंगा और जब आप कभी कहीं भोपाल कभी आंदोलन करोगे और मुझे याद करोगे तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का काम करूंगा। मेरे पे भी कई केस है, 50 हेलो लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि मैं खरी खरी बात करता हूं और लड़ने का काम कोई भी सकता हो। मेरा मूल स्वभाव जो लोगों के हकों और अधिकारों के लिए लड़ने का, और मैं लड़ के यहाँ तक पहुंचा हूँ। जब लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है मुझे इतना आशीर्वाद मिलता है कि कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मूल अधिकार की बात हो। और इधर सुजानपुर के लिए भी कुछ करेंगे दोनों में। अगर शाहजहाँपुर और सुजालपुर को जोड़ेंगे तो फिर सुजालपुर में तो थोड़ी सी ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बाकी सब सुजालपुर, काला पीपल और शाहजहाँपुर विधानसभा में आते हैं। और क्या मांग आपके द्वारा विधायक जी को रखी गई? 23 तारीख से 28 तारीख तक हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा था शाहजहाँपुर जिले में। पूरे सभी बहनें शाहजहाँपुर जिले में एकत्रित हुई थी। उसके तहत आज हमारे विधायक जी को आज हम अपना ज्ञापन सौंपने काला पीपल क्षेत्र में आए थे, जिसने हमारा विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उन्हें जल्दी पूरा करेंगे, विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। अगर विधानसभा में ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो आगे हमारा उग्र आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी।